पॉलीटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट। तो देखिए बच्चों, इस सीरीज में ये जो मैंने शुरू की है यानी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को जो है मदद कर रहा हूँ। इसका सिलसिला मैंने 16 मार्च को शुरू किया था और इसके 18 वीडियो इतने दिनों में मैं डाल चुका हूँ। रेगुलर मैं नहीं डाल पाया, कुछ प्रॉब्लम्स रही और अब हमारे पास आज 19 तारीख हो गई। 20 मई से आपका टेस्ट शुरू है। 20 से 28 के बीच में आपके टेस्ट होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस जो हैं, 50 प्रश्न जो हैं मैथमेटिक्स के आएंगे और बाकी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के 25-25 आएंगे। सेकंड पार्ट में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आता है, जिसके 25 क्वेश्चंस होते हैं दोनों के, यानी 25 क्वेश्चंस ऑफ मैथ of physics and 25 questions of chemistry and 50 questions of mathematics। तो मेजर पार्ट जो है वो मैथमेटिक्स से ही कवर है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक महीना रह गया है और इस एक महीने में 30 वीडियो से ज्यादा नहीं पढ़ सकती, क्योंकि एक दिन में एक वीडियो से ज्यादा मैं नहीं डाल पाता हूँ। तो अगर मैं रेगुलर डालूं तब भी 30 वीडियो आपके बनेंगे। और अभी सिर्फ मैथमेटिक्स के 40 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 मैं निपटा चुका हूँ, यानी 38 चैप्टर मैथमेटिक्स के, और फिजिक्स केमिस्ट्री के 24 चैप्टर्स ईच, यानी दोनों के 24-24 चैप्टर हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा मास का कवर किया जाए तो मैथमेटिक्स का ही कवर किया जा सकता है, और कोशिश करूंगा जितने भी मैक्सिमम चैप्टर्स आपके कवर कर पाऊं उतने मैं करूंगा। थोड़ा सा इस बार लेट हो गया, क्योंकि हमने कोशिश ये की कि बोर्ड के पेपर निपटाने के बाद ही ये शुरू करें। खैर, अब इस बार काफी वीडियो ऑलरेडी पड़ जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर वालों को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और अब मैं ये सिलसिला जारी रखूंगा, और ये मैथमेटिक्स का कोटा पूरा होने के बाद, यानी इसके सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस डालने के बाद, फिर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के डालूंगा। तो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे बैठेंगे उनको पहले से सब कुछ तैयार मिलेगा। और इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं तभी ये आपके लिए यूजफुल है। अगर आप 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि इसमें जो कोर्स कवर होता है वो 8th 9th 10th का ज्यादातर होता है। कुछ क्वेश्चंस 11th स्टैंडर्ड के भी आते हैं। तो अगर इसकी तैयारी आप अच्छी तरह कर लेंगे तो कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तो आपकी तैयार हो ही जाएगी। और अगर 9th वाले बच्चे भी सीखेंगे तो उनके लिए भी कोई बुराई नहीं है। 8th 9th के भी काफी क्वेश्चंस इसमें होते हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा, प्लस वो 10th का भी कुछ सीख जाएंगे, 10th में जाके उन्हें दिक्कत नहीं होगी। तो ये ना सोचें कि अगर आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं तभी आपके लिए मेरे वीडियो यूजफुल है, बल्कि ये उन सारे बच्चों के लिए यूजफुल हैं जो 9th क्लास का दे रहे हैं, 10th का दे रहे हैं, 11th का दे रहे हैं। सबके लिए यूजफुल होगा और सबको इससे फायदा होगा। तो इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स का चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। जैसा नाम से जाहिर है कि इसमें हल किया जाता है आसान करके। जो भी स्टेप हम लेते हैं वो इस तरह से कि जो आपको प्रॉब्लम दी गई है वो आसान तरीके से हल हो जाए। तो सरलीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बॉड मास। और बॉड मास के अलावा जितनी भी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं 6 7 8 में, उन सबका यूज है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप ये आपको बताऊंगा और इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए, बॉड मास ये जो है आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। 8 से भी, बल्कि कुछ सिलेबस में 6 क्लास से बॉड मास है। तो 6 क्लास से आप बोर्ड मास पढ़ते आए हैं। अब ये होता क्या है बेसिकली, किस तरह से हम मैथमेटिक्स में
अटेम्प्ट करें या किस सीक्वेंस में स्टेप्स लें, उसको शॉर्ट में बॉड मास कहते हैं। तो अगर आपको सिंप्लीफिकेशन की कोई प्रॉब्लम दी गई है तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स को हल करते हैं। और ब्रैकेट भी इस तरह से कि सबसे पहले अंदर वाला जो है वो हम हल करेंगे, और सबसे अंदर जो है सबसे छोटा ब्रैकेट जो कहलाता है वो एक लाइन की तरह होता है, जो ऊपर लाइन खींची होती है। मान लीजिए 5-3 लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है, तो इसका मतलब होता है कि पहले ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, इसे हल करना है। और मान लीजिए इसके बाहर फिर एक 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इस 3 से अंदर जो भी रिजल्ट आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट इससे बड़ा समझा जाता है, यानी लाइन से ऊपर जो लाइन लगी होती है, ये एरो बन गया, एरो मत समझिएगा, वो थोड़ा सा अगर स्ट्रेट लाइन खींचो तो एरो ऑटोमेटिक बन जाता है। अब मान लीजिए इसके बाहर कुछ और लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4, तो इसका मतलब क्या है कि 4 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके बाद ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है मान लीजिए 25 में से, और इससे बड़ा ब्रैकेट जो है बाहर ये होता है ये वाला करली ब्रैकेट। और इसके बाद अगर मान लीजिए इसमें फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे एक ब्रैकेट ये लगा दें, तो ये ब्रैकेट्स का ऑर्डर होता है, यानी फर्स्ट इसको हम हल करेंगे, अंदर से चलेंगे, सेकंड इसको हल करेंगे, थर्ड इसको हल करेंगे, और सबसे लास्ट में फोर्थ इसको हल करेंगे। ये वाला ब्रैकेट, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट, यानी ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ये सबसे छोटा होता है। और ये वाला ब्रैकेट इसके बाद होता है, इसके बाद ये होता है, और सबसे बड़ा ये होता है। इस ऑर्डर में हम लोग हल करते हुए चलते हैं अंदर से बाहर की तरफ। इसके बाद होता है ओ से ऑफ है। ऑफ नॉर्मली क्या है, किसी चीज का कोई पार्ट है, जैसे 2/5 ऑफ 100, तो इसका मतलब क्या है, 100 का 2/5 भाग। तो इसमें क्या करते हैं कि ऑफ को हटा के सबसे पहले हम गुणा में बदल देते हैं, तो ऑफ को चेंज करके हम गुणा का निशान लगा देते हैं, यानी मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद डिवीजन यानी भाग, और भाग को हल करने के लिए नॉर्मली क्या है कि भाग को चेंज करने के लिए हम गुणा में बदल देते हैं, और उसके बाद वाली जो संख्या है, मान लीजिए ये संख्या 2/3 थी, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उल्टा। 2/3 था, उसका 3/2 हो जाएगा, और इस चिन्ह को गुणा में बदल देंगे, और गुणा के बाद जो नंबर था उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा 3/2 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन देते हैं, और उसके बाद एडिशन देते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन देते हैं। तो अगर आप इस ऑर्डर में करेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन कभी भी गलत नहीं होगा। तो मान लीजिए ये बॉड मास का एक एग्जांपल मैंने लिया है, बॉड मास में भी खास तौर से ब्रैकेट्स का। तो ब्रैकेट्स को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो देखिए, पहले जो बाहर का पोर्शन है यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको तो एज इट इज हम उतार देंगे, यानी 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस, अब ये सबसे छोटा ब्रैकेट था, यहाँ पे हम हल करेंगे। तो 4.3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 4.3 में से 2 को घटा दीजिए, तो 2.3 जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, और बाकी ब्रैकेट्स अभी ऐसे ही लगा देंगे। अब हम इसको हल करेंगे, बाकी को ऐसे ही लिख देंगे।
यानी 8.7 ऐसे ही आ जाएगा, ये 7.6 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये 6.5 भी ऐसे ही आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, तो यानी 3.1 ये यहाँ पे आ गया। यानी आपने 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 2 गए 3। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 8.7 ऐसे ही लिखा रहेगा और 7.6 भी ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो 6.5 में से 3.1 गए तो 3.4 बच जाएंगे, यानी 5 में से 1 गए 4 और 6 में से 3 गए 3, तो ये आ गया आपके पास। अब 8.7 और इसको पहले हल करेंगे, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 3 गए 4, तो यानी 4.2। देखिए 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 3 4, तो अब इसमें से 4.2 माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 माइनस 2 5 और 8 माइनस 4 4, तो 4.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप हम हल करेंगे अगर खाली ब्रैकेट्स की आपको प्रॉब्लम दी गई है। तो देखिए यहाँ पे और ऑपरेशंस भी इसमें मैंने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वगैरह दे दिए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो 14 एज इट इज उतार देंगे, वही तरीका है कि पहले सबसे इसको हल करेंगे तो बाकी सबको एज इट इज उतार देंगे। 3 प्लस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 64, यहां तक ऐसे ही ले लेंगे। अब सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे हल करने के लिए 4/5 ऑफ को गुणा में बदल देंगे और 40, और यहाँ पे ये सब ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट, ये लाइन को ये ब्रैकेट समझिए, ये लाइन जो थी ऐसे ही ले ली मैंने। तो 5 8 द 40 और 8 4 द 32, तो नेक्स्ट स्टेप में 32 आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही ले लेंगे, इसको भी ऐसे ही ले लेंगे, इसको भी ऐसे ही ले लेंगे, इसको भी ऐसे ही ले लेंगे। यहाँ पे 64 था, तो देखिए यहाँ पे 8 चौक 32 हुए और ये डिवीजन है, डिवीजन को गुणा में बदल दिया तो 32 का 1/32 हो जाएगा। 32 से इसे भाग दे दिए, 32 दूनी 64, तो 14 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3 और अंदर से निकल के आएगा 2। ठीक है, तो 3 टू द 6, तो 14 माइनस 3 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 6, ये 6 है, तो 6 में से 6 गए 0, तो 14 माइनस ब्रैकेट में 3 और ये प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से 6 गया, ये 0 बच गया, ये 3 ऐसे ही आ गया और बाकी ये वाला ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 14 माइनस 3, क्योंकि ये तो 0 है, 3 प्लस 0 3 ही आ जाएगा, तो 14 में से 3 गए 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। और ये जितने ऑपरेशन है, यहाँ ऑफ भी मैंने ले लिया, डिवीजन भी ले लिया, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, तो सबको कैसे हम ऑपरेट करेंगे यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको। तो देखिए मैंने आइडेंटिटीज की बात की थी, यानी
ऐसे पद जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी फार्मूले जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं कैलकुलेशन के बीच में। तो सबसे पहले अगर a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा किया जाए तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। इसको आप खुद गुणा करके देख सकते हैं, a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसी तरह a प्लस बी को अगर a माइनस बी से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। इसमें बीच का जो पद है ये गायब हो जाता है, चूंकि एक इसमें ए बी पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ a से a को करेंगे a स्क्वायर आ गया, a से b को किया माइनस ए बी, फिर इस b से इस a को किया ये प्लस ए बी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर b से b को करेंगे माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से फार्मूला आ गया। तो दो आइडेंटिटीज आपकी ये हो गई। तीसरी है a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी इसको इसी से गुणा करें, अगर a माइनस बी को a माइनस बी से, तो खाली बीच का चिन्ह बदल जाता है इसके मुकाबले, यहाँ माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी तरह अगर इसका घन कर दिया जाए तो यानी a प्लस बी गुणा ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी। अब इसका आसान तरीका क्या है कि आप स्क्वायर तो आपने निकाल ही लिया था, इसको ए प्लस बी से फिर एक बार गुणा कर दीजिए। अब ए से करेंगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर बी से करेंगे बी क्यूब हो जाएगा। अब ए प्लस बी जो रहा, इसको भी 2ab जो है उसको भी गुणा किया जाएगा ए और बी से। तो जब a से करेंगे तो 2a² b हो जाएगा, b से करेंगे तो 2ab² हो जाएगा। इसी तरह इस a² से इस b को करेंगे तो a² b हो जाएगा, और ऐसे ही b² को a से करेंगे तब भी ab² हो जाएगा। तो यानी तीन हो जाएंगे ये। तो 3a² b और 3ab², यानी इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये इस तरह से आता है। तो गुणा करने के बाद असल में ऐसे आया था, याद करने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इस फॉर्म में भी कर लीजिए, इसमें भी कर लीजिए। और a माइनस बी होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो आया था इसमें सारे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के जो है इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस a से यहाँ करेंगे 3a² b, ये नेगेटिव ही रहेगा। अब ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3ab² माइनस b, यानी a माइनस बी होल क्यूब की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, अब ये कैसे आया? देखिए यहाँ पे जो a प्लस बी होल क्यूब की वैल्यू रखी थी, इसका जो बीच का पद है 3ab प्लस ए बी, इसको लेफ्ट साइड में ले गए तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी बचेगा क्या, एक a क्यूब बचेगा, एक b क्यूब। तो ये एक नया फार्मूला आपके पास आ गया। a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में अगर कुछ दिया हो तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर रह जाएगा और ये माइनस 3ab रह जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसको खोल दिया तो a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, ये ऐसे ही रखा रह दिया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, यानी a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ए बी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये एक फार्मूला है जिसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इन सबको एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ऐसे ही निगेटिव वाले में a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b था, उसमें से माइनस 3ab इंटू a माइनस b जो है उसको लेफ्ट साइड में ले गए, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब इसमें भी a माइनस बी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर बच जाएगा और ये 3ab बच जाएगा। अब इसको खोल दीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, 3ab ऐसे ही आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गए ab आ जाएगा। तो a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ए बी इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इस फार्मूले का भी डायरेक्ट यूज किया जा सकता है कैलकुलेशन का। तो ये आइडेंटिटीज हैं
जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, और ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। बिल्कुल इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगर ये टिप्स पे होंगी तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी और बहुत तेजी के साथ आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। बड़े यूजफुल आइडेंटिटीज हैं ये, छोटे क्लास में पढ़ी हैं आपने, छठे से आठवीं तक ये सारी पढ़ी हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो इसको याद अच्छी तरह कर लीजिए। तो अब हम प्रश्न हल करके दिखाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है 25 × 63 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 27 माइनस 2 का मान क्या होगा। यानी वही इसको सिंप्लीफाई करना, यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन। तो 25 × 63, अब यहाँ भाग था, भाग को गुणा कर दीजिए और इसको 1/7 कर दीजिए। इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि पहले हमने डिवीजन को हल किया, बॉड ब्रैकेट नहीं था, ऑफ नहीं था, तो डिवीजन को अटेम्प्ट किया यहाँ पे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। अब इससे भाग दे दीजिए, 7 नेम 63, 25 नेम। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 25 नेम 225 प्लस 27 माइनस 2, और इसके बाद एडिशन, डिवीजन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। तो इसमें 225 में 27 जोड़े 252 हो गए, और इसमें से 2 घटाए तो ये हो गए 250। ये आपका आंसर हो गया। 250 ढूंढिए कहाँ है, ये है, देखिए डी पे, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स का इस्तेमाल है, बाकी सब में माइनस है। तो इसको पहले तो उतार लेंगे और अंदर से फिर हल करते हुए चलेंगे। 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2, और इसके ऊपर ये वाला ब्रैकेट। इतना सा है, आसान है ये तो। देखिए 3 में से 2 गए 1, तो इनको तो ऐसे ही उतार दिया यहाँ तक, 3 में से 2 1, ये यहाँ लिख दिया। अब 4 में से 1 गए 3, तो 2 माइनस 3, 4 में से 1 गए 3, 3 में से 3 गए 0, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2 रह जाएगा। यही आपका आंसर है, यानी A2 यही सही आंसर होगा। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, और यहाँ पे एक तो ये मॉडुलस साइन, मॉडुलस साइन अगर इस तरह का लगा हो तो इसका मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए ये इस तरह से है 2 माइनस 3, तो इसके अंदर बचता है -1, लेकिन जब इसको खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यानी अंदर माइनस हो या प्लस हो, जब इसको मॉडुलस साइन को खोला जाता है तो धनात्मक हो जाता है। तो मॉडुलस साइन को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी पहले इसे लेंगे, फिर माइनस साइन लेंगे, तो 2 दूनी 4, और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो अब देखिए ये दोनों नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि पहले प्लस माइनस कर लें, लेकिन क्योंकि प्लस का एक ही साइन है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और माइनस वाले आपस में जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस प्लस आपस में जुड़ जाते हैं, और प्लस माइनस हो तो घटता है। तो एडिशन कुछ था नहीं, इसलिए जो नेगेटिव वैल्यूज थी इन्हें आपस में जोड़ दिया, तो 8 से 14 हो जाएगा। अब 4 में से 14 गए, माइनस के 10 बचे, चूंकि मॉडुलस साइन लगा हुआ है, इसे जब हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा।
तो दिस ही आपका आंसर हो गया, ये बी पे दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, देखिए यहाँ पे बस ये मॉडुलस साइंस है, इन मॉडुलस साइन को पहले खोला जाएगा और फिर बाकी ऑपरेशन करेंगे। तो 5 को ऐसे ही उतार दीजिए, माइनस को ऐसे ही लिखिए। अब -10 है, जब खुलेगा तो +10 हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस था, प्लस ही रहेगा, तो ये 15 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ माइनस का 20 है, ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस था इसलिए फिर माइनस हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। और यहाँ तो प्लस है, अंदर भी प्लस है, 25 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, इन्हें आपस में जोड़ दीजिए। तो 15 5 20, 20 और 25 45। तो ये तो प्लस के हो गए, इन तीनों को आपने जोड़ लिया, इसे इसे और इसे। अब बचा आपके पास ये दोनों, ये माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे, 10 और 20 30। तो बच जाएगा आपके पास 45 माइनस 30 यानी 15। तो डी 15 यही आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे ये पांचवा क्वेश्चन है और इसमें -13 प्लस -6, यहाँ डिवीजन है, प्लस -5 -4। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उससे पहले यहाँ डिवीजन था, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसको 1/2 कर देंगे। तो -13 प्लस -6 डिवाइड को मल्टीप्लाई करिए, 2 को 1/2 यानी इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब तो चूंकि डिवीजन हट गया तो अब तो नंबर मल्टीप्लिकेशन का है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 20 हो गया। इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो -3 आ जाएगा। तो -13 प्लस -3 हो जाएगा प्लस 20। 13 और 3 16 हो जाएंगे माइनस के, प्लस 20। तो 20 में से 16 गए, 4 प्लस के बच गए, 4 प्लस के बच गए, यानी ये बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे 1/3, इसके बाद ये डिवीजन है, दिस इज डिवीजन। छोटे में सही से नजर नहीं आता है, ये प्लस है, ये गुणा है, ये माइनस है, ये का। तो सबसे पहले तो का को गुणा में बदलते हैं, तो सबसे पहले इसे कर दीजिए 1/3। अब ये बीच में तो प्लस माइनस के चिन्ह है, तो हम यहाँ पे भी कार्रवाई कर सकते हैं। डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3/2 कर दीजिए, यानी 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 आ गया। अब यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ 4/3 इंटू 5/3 -6/3 का की जगह गुणा कर देंगे, 7/3। तो 3 दूनी 6, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1/2 रह जाएगा, 1/2। और यहाँ 5 चौक 20 और 3 तिया 9, माइनस 2 सत्ते 14, 14/3। तो अब एडिशन करेंगे, तो इन दोनों का एडिशन हम कर सकते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, तो 18 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो 9 दूनी 18 सीधे हो जाएगा, 2 नेम 18, 9 1 9, प्लस 20 दूनी 40 माइनस 14/3।
तो इसको देखिए, अगर हम हल करेंगे 40 और 9 49 हो जाएंगे, 49/18 और यहाँ -14/3। इसका एलसीएम 18 ही हो जाएगा, तो इसको तो 49 ही लिखा रहने देंगे। 3 छक्के 18, तो 6 से यहाँ पे हम 3 या 9, हाँ 3 था या 9, ठीक है, ओके। तो 18 1 18 या 49 हो गए, 3 छक 18, 14 छक्के 84। तो क्या बचा? 84 में से 49 गए, 35 बच गए, वो भी माइनस के बटे 18। तो देखिए 14 में से 9 गए 5, अब रह गया 7, 7 में से 4 गए 3, तो इस तरह से -35 आया, नीचे 18। तो -35, अच्छा इस फॉर्म में इन्होंने नहीं दिया है तो भाग दे दिया, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो 17 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, -1 सही 17/18 आ जाएगा इसमें। तो माइनस का 1 सही 17/18, सही बटे में ऐसे बदल देंगे, यानी 18 से भाग देंगे, जो शेष होगा उसको ऊपर ले लेंगे, जिससे डिवाइड किया था नीचे, और भागफल साइड में। तो -117/18, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 7वां प्रश्न है। 5 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/8 भाग, ये डिवीजन है, 1 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/4। तो इसमें इसको घटाने की गलती मत कीजिएगा बीच में, डिवीजन का मान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और उससे पहले इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में सबको कन्वर्ट कर लीजिए। तो 4 पंजे 20 और 1 21, 21/4 प्लस 8 3 24, 1 25, 25/8, और ये हो जाएगा 4 1 4 और 1 5, 5/4। और यहाँ पे डिवीजन था तो मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये 5/4 को जब उल्टा करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो 5/4 था ये, 4 और 1 5, 5/4, इसका रेसिप्रोकल 4/5, चूंकि डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसको भी 4 1 4 और 1 5, 5/4। तो अब बचा आपके पास मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को लेंगे, डिवीजन को पहले लिया, अब मल्टीप्लिकेशन को। तो 4 2 the 8, 5 5 the 25। तो ये बचेगा, देखिए 21/4, और यहाँ रह गया ऊपर 5, नीचे 2, तो 5/2 माइनस 5/4। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, या सीधा एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं, पूरे का ही एलसीएम ले लीजिए, प्लस माइनस सीधा कर लीजिए। तो एलसीएम पूरे का क्या हो जाएगा, 4 2 4 है तो 4 ही हो जाएगा, तो ये तो 21 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये दोनों प्लस के हो गए और ये माइनस का हो गया। तो 21 10 31, 31 में से 5 गए 26, तो 26/4, और 4 छक्के 24 होते हैं, और बचे 2, 2/4। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये 6 सही 1/2 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 6 सही 1/2। तो बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया, तो ये आपका बी में दिया हुआ है 6 सही 1/2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 8वां प्रश्न है, इसमें दिया है 5 × 10 प्लस
3 की घात 2 गुणा 10 प्लस 4। तो इससे किस संख्या का बोध होता है? तो यानी इसको भी वही सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली पहले सबसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर है इसको हल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर यानी पहले जो वर्ग बना हुआ है इसका हम लोग लिखेंगे क्या होगा, और दूसरे साथ साथ हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, तो 5 दाई 50 हो जाएगा ये, प्लस 3 का वर्ग यानी 3 तिया 9, 9 दाई 90। तो 3 का वर्ग यानी 3 इंटू 3 होता है, तो 3 तिया 9 हो गया, और 9 दाई 90 क्योंकि बीच में गुणा था, प्लस 4। तो 90 और 50 140 हो गए, 140 प्लस 4 144। तो 144 ये दिया हुआ था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये नवा प्रश्न है, और इसमें दिया है 5 सही 1/7 डिवाइडेड बाई 1 एंड 5/7, एक सही 5/7, और इसका 2 सही 1/3। तो यहाँ बीच में का है यानी ऑफ, तो बॉड मास, तो ऑफ जो है ब्रैकेट के बाद सबसे पहले आता है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर डिवीजन को लेंगे। तो 5 सही 1/7 डिवाइडेड बाई, अब इसको पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 7 एकम 7 और 5 12, 12/7, और यहाँ गुणा करके 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। तो पहले इसको हल करेंगे फिर डिवीजन को अटेम्प्ट करेंगे, चूंकि ये ऑफ से हमने कन्वर्ट किया है। तो इतने का 2 सही 1/3 है, एक सही 5/7 का 2 सही 1/3, तो पहले इसे हल किया जाएगा। तो 3 चौक 12, और 7 से 7 कैंसिल, और ये हो गया देखिए 7 पंजे 35 और 1 36, 36/7। अब ये 4 था, जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो 1/4 हो गया। तो 4 नेम 36, 9 का 9, 9/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 7 एकम 7 बचे 2/7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक सही 2/7 यानी सी। तो ये 10th क्वेश्चन है। 0.88 इंटू 0.88 माइनस 2 इंटू 0.88 इंटू 0.68 प्लस 0.68 इंटू 0.68 अपॉन 0.88 माइनस 0.68। तो शक्ल देख के मत घबराइएगा, कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। तो ये देखिए जो आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी उनको अब रिवाइव कीजिए। तो ये क्या है, ये देखिए ए और ये बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है। तो ए समझ लीजिए 0.88 है, और बी जो है 0.68 है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 0.88 माइनस 0.68 होल स्क्वायर, या इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, चूंकि नीचे भी वही है, हमें भी उड़ाना है इसको, तो इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। और 0.88 माइनस 0.68, तो एक पूरा ब्रैकेट ये इससे उड़ जाएगा, एक रह गया, इसे हल कर लीजिए। 8 में से 8 गया 0, 8 में से 6 गया 2, तो 0.20 यानी 0.2 समझ लीजिए, बाद में 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो बी हो गया। क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी जीरो आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके 0.2 लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये 11th क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस 7/8। इसमें क्या करेंगे, सीढ़ी जो है इसको नीचे से हल करते हुए चलेंगे, ठीक है, और लास्ट में फिर 5/6 जोड़ देंगे। तो शुरू में 1 को आप ऐसे ही रखिए, इस 6 को ऐसे ही रखिए, इंटू 1/, इस 8 को भी ऐसे ही रखिए, यहाँ ये डिवीजन है और यहाँ 1। अब यहाँ पे हल करेंगे, 8 एकन 8, 8 में से 7 गए, 1 बचा, तो 1/8। तो ये 8 जो है इसको ऊपर ले जाइए, नीचे वाले 8, 1/8 आया ना नीचे, वो भी उस 8 को हम, ये 1/8 आएगा, तो इस 8 को घुमा के ऊपर ले गए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा सॉरी अभी इसमें 5/6 भी था। तो अब ये देखिए 1/6 और मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ 8 डिवाइडेड बाई 8 आ गया नीचे, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, प्लस 5/6। ठीक है, ये 8 से 8 को डिवाइड कर रहे हैं, 8 एकन 8, तो 1 रह गया, तो 6 एकन 6 ये रह गया, तो 1/6 और 5/6, 1 + 5 6 हो गया, 6/6 यानी 1। ये आपका आंसर हो गया, खुदा पहाड़ निकली चुईया। तो ये आपका आंसर हो गया A1। तो ये 12वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं 6 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/2 माइनस 4 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/2। अब यहाँ खाली ब्रैकेट का इस्तेमाल है, बाकी जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में न भी करें तो हो जाएगा, क्योंकि सब में ही नीचे 2 है, 1/2 1/2 1/2, तो ये प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, एलसीएम की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा अंदर से इसको हल करते हुए ले आइए। तो 6 सही 1/2 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, माइनस 5 सही 1/2 इसको भी फिलहाल ऐसे ही रखा रहने दीजिए, 4 सही 1/2 इसे भी ऐसे ही रखा रहने दीजिए। अंदर देखिए 3 सही 1/2 2 सही 1/2, यानी 3.5 में से 2.5 का 1। ठीक है, अब इसमें से 1 गया तो 3.5 बच गया। तो ये देखिए 5 सही 1/2 तो ऐसे ही लिखेंगे, और 4.5 में से 1 गया 3.5, यानी 3 सही 1/2। अब 5.5 में से 3.5 गए, 2 बच गए, तो 6 सही 1/2 माइनस 2, इसमें से ये घटाएंगे 4.5, यानी 4 सही 1/2 बच जाएंगे, और ये आंसर हो गया बी आपका। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में अगर हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब में ही नीचे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए जैसे मैंने किया ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन करने में इसमें फालतू में काम बढ़ता है कि 2 छक्के 12 और 1 13/2 करते, 2 पंजे 10 और 1 11/2 करते, 2 चौक 8 और 1 9/2 करते, 2 तिया 6 और 1 7/2 करते, 2 दूनी 4 और 1 5/2 करते। तो इसमें मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हमने देखा सारे ही अपॉन 2 है, यानी सब में आधा आधा लगा हुआ है, 1/2 1/2 1/2। तो 1/2 1/2 में प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने ये रूल तैयार किया कि इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं ऐसे केस में। तो ये 13वां प्रश्न है। यहाँ 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3 अपॉन 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 का 2/3। तो सबसे पहले का को हल करेंगे, फिर सारे डिवीजन देंगे। तो यहाँ पे डिवीजन पहले लिखा रहने देंगे, इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी रखेंगे, फिर इसको डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब में हम कर सकते हैं सीधा डिवीजन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये उससे अलग को दिया हुआ है।
तो यहाँ पे 1/2 लिखा, डिवीजन को मल्टीप्लाई किया 4/3 हो गया, और यहाँ भी डिवीजन को मल्टीप्लाई किया 3/2 हो गया, और नीचे 1/2 है। अब यहाँ पे डिवीजन किया और 3/4 का 2/3, तो 3 से 3 गया, 2 दूनी 4, ठीक है, तो 1/2 रह गया। अब यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे 3 से 3 गया, 2 दूनी 4, और इस 2 से ये 2 गया, तो ऊपर 1 रह गया, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 को 1/2 से भाग दे रहे हैं, यानी अब 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 1 गुणा 2। और इसको अब हम डिवीजन को पहले ले लेंगे, फिर अटेम्प्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा, अब ये इसका रेसिप्रोकल 2 ही आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 आंसर हो जाएगा, यानी बी। ठीक है, तो इस तरह से बी 4 जो है इसका आंसर। तो ये 14वां प्रश्न है। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस है, देखिए इसमें 1 - 1/2, 1 - 1/3, यहाँ 1/2 था, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और आखिर में 10 है, और ये डॉट डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? 6, 7, 8, 9, ये 4 टर्म बीच में गायब है, तो उनको भी आप डालेंगे। अब यहाँ देखिए, 1 में से 1/2 गया, तो 1/2 बचा। 1 में से 1/3 गया, तो 2/3 बचा। 1 में से 1/3, तो 2/3, और यहाँ 1 में से 1/4 गया, तो 3/4 बचा। 1 में से 1/5 गया, 4/5 बचा। अब अगला होगा 1 - 1/6, तो 6 में से 1 गया, 5, तो ये हो जाएगा 5/6। देखिए, एक एक ऊपर भी बढ़ता जा रहा है, एक एक नीचे भी, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, अगला हो जाएगा 6/7, फिर हो जाएगा 7/8, फिर हो जाएगा 8/9। तो ये बीच के 4 टर्म जो है गायब थे, ये डॉट डॉट लगा हुआ है इसकी जगह, और ये हो जाएगा 10 में से 1 गया है, 1/10 में से 1/10 गया, तो 9/10, सॉरी, 1 में से 1/10 गया, तो 9/10। तो अब देखिए, बड़ा आसान है ये। इस 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, इधर 1 बचा, और लास्ट में 10 बचा, तो 1/10 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, 1/10, यानी ए। तो ए 1/10 इज द राइट आंसर। तो ये 15वां क्वेश्चन, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे भी सबका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये सब दिए हुए हैं। तो 1 में आधा जोड़ा, 3/2 हो गए। 1 में से आधा घटाया, 1/2 हो गए। 1 में 1/3 जोड़ा, 4/3 हो गए। 1 में से 1/3 गया, 2/3। 1 में 1/4 जोड़ा, 5/4। 1 में से 1/4 गया, 3/4। अब देखिए, एक 4 से एक 4 गया, एक 3 से एक 3 गया, और इस 3 से ये 3 गया, इस 2 से ये 2 गया, तो ऊपर बचा 5, नीचे 2 और 4, तो यानी 5 एकन 5, ये 2 बचे थे, और नीचे ये और ये बचे थे, 4 दूनी 8, तो 5/8 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी। तो 5/8 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये 16वां प्रश्न है। 1
प्लस 1/1 गुणा 2। तो यहाँ पे नीचे 2 से गुणा हुआ है, यहाँ एक और 4 से हो गया, 1 2 4, यहाँ 1 2 4 8, यानी दुगने से आगे गुणा होता जा रहा है। यहाँ 8 का 16 हो गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम यही हो जाएगा लास्ट वाला। तो सबसे पहले तो इसको आप यूं लिख लीजिए, 1/2, 1/8, और ये 8 चौक 32 दूनी 64, और ये 16 अट्ठे 128, 128 चौक 512, 512 दूनी 1024। ये एलसीएम हो जाएगा 1024। तो 1024, इसका आधा 512, और 8 करेंगे, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 64 से करेंगे तो और कम हो जाएगा ये। तो 64 दूनी 128, और ये हो जाएगा 640, 16 गुना हो जाएगा। तो इससे भाग देने पे 64 एकन 64, और 36 दो 38, 384, 6 छक्के 36। ठीक है, हो गया। तो ये आ जाएगा। तो 4 2 6, 6 8 14, 14 6 20, और 1 21, 7 8 15, 2 17, 4 21, हाथ से लगे 2 3 2 5 6 2 8, और 1 5 और 1 6, 1681/1024। 1024 से भाग दिया, एक बार जाएगा। 11 में से 4 गए 7, और 7 में से 2 गए 5, और अब यहाँ पे 5 रह गया, तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे 6 ही रहा। 6 में से 0 गए 6, 657/1024, 657, एक सही 657/1024। तो ये वाला आंसर ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने थे, तो बहरहाल, लेकिन 2 से गुणा हो रहा है तो कोई खास परेशानी नहीं है। देखिए, 2 का दुगना 4 होता है, 4 का दुगना 8 होता है। अब यहाँ पे 8 को 8 से गुणा हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। 64 को 16 से गुणा करेंगे तो 1024 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आते भी जाएंगे। जब 1 है तो 1024, 2 है तो इसका आधा यानी 512, ये इसका 8वां हिस्सा लेंगे तो ये हो जाएगा 128, और जब इसका 64वां हिस्सा लेंगे तो 16 हो जाएगा, और जब इससे ही डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। इन सबको जोड़ दिया, ये आ गया, इसको भाग दिया, ये आ गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इसलिए इसमें समझ लीजिए। तो ये 17वां प्रश्न है। यहाँ पे 5 प्लस 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 प्लस 5, प्लस 1/5 भाग 1/5 का 1/5। तो पहले एक का को हल करेंगे, यहाँ इसको, फिर डिवीजन को करेंगे, और इधर इसको हम अलग, चूंकि ब्रांच है, इसको हम ऐसे ही गुणा को और प्लस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहले गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 30 हो जाएंगे,
और नीचे भी 5 पंजे 25 और 5 30 हो जाएगा। तो ये तो सीधा कट के एक रह जाएगा। अब रहा गुणा, तो यहाँ 1/5 को ऐसे ही रख के रहने दीजिए और इसका 1/5 का 1/5 यानी यूं कर लेंगे इसे। और नीचे है 1/5 का यानी गुणा 1/5 और फिर इसको भाग देंगे 1/5 से। तो इसको गुणा करेंगे 1/25 हो जाएगा। यहाँ तो एक हो ही गया, तो 1/5 डिवाइडेड बाई 1/25 और यहाँ पे 1/25 डिवाइडेड बाई 1/5। तो 1/5 गुणा 25 और नीचे 1/25 गुणा 5। थोड़ा सा ऊपर खिसका लूं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 5 से 25 को भाग दीजिए, इस 5 से इसको भाग दीजिए, तो ऊपर तो रह गया 5। ठीक है, 5 पंजे और नीचे इस 5 से इसको भाग दिया तो 1/5 है। तो यानी नीचे का 5 ऊपर आ जाएगा तो 5 पंजे 25 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा यानी बी 25। तो यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसमें एक था 5, 35, 25, तो 25 यानी 20 का सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 सही 1/7 माइनस 2 सही 1/4 बटा 3 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/7, यहाँ गुणा 1/3 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 1/7 डिवाइडेड बाई 1/9 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/13। थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगी, चलिए कोई बात नहीं। 7 चौक 28 और 1 29/7, 2 चौक 8 और 1 9/4, नीचे आ जाएगा 2 तिया 6 और 1 7/2, 7 और 1 8/7 गुणा 1/3 प्लस ये हो जाएगा, डिवीजन है तो पलट जाएगा, 7/1 हो जाएगा तो 7/5 और नीचे 1/9 है या 13 दूनी 26 और 13 प्लस 2। तो इसमें थोड़ी मेहनत करना पड़ गई। पहला क्वेश्चन आया जिसमें थोड़ी सी मेहनत है। तो 7 चौक 28 और 4 29 58 116, 4 सत्ते 7 ने 63, ये ऊपर हो गया, नीचे 7 सत्ते 49, 2 अट्ठे 16, 7 दूनी 14, ये नीचे वाला हो गया। इधर प्लस है, 5 तिये 15, 3 पंजे और 5 तिये 7 तिया 21, ये हो गया ऊपर का और यहाँ 1/9, ये 15/26 था तो 26/15 हो जाएगा, पलट जाएगा, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए। तो नीचे एलसीएम दोनों में 15 है तो 15 से 15 तो उड़ ही जाएगा, 21 5 26, 26 से 26 चला जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो रिड्यूस करके तो रख ही देते हैं, 6 में से 3 गए 3
और 11 में से 6 गए 5, तो बचा 53, और 2 यहाँ था 49, और 6 55, 65, 65 दूनी 130 गुणा, ये सब तो खत्म हो गया था, ये 9 बचा था, ये ऊपर चला जाएगा, तो 9/1 रह गया। चलो सस्ते में छूट गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9×3 = 27, 9×5 = 45 और 2 × 47, 477/130, 130 से भाग देंगे, 130 ये 390 हो जाएंगे, बचेगा 87 और बटा 130, 3 सही 87/130, 3 सही 87/130, ए में ही बैठा हुआ है, यही आंसर है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कसरत करा दी इन्होंने। कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी मिलना चाहिए जिसमें दिमागी वर्जिश हो, जहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एडिशन इन सबका यूज था, कि आपकी कैपेसिटी है कि नहीं, अगर है तो आप आराम से कर लेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये 19वां प्रश्न है। 2.6 into 2.6 minus 2.4 into 2.4 upon 2.6 plus 2.4, ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड है। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, यानी 2.6 प्लस 2.4 और 2.6 माइनस 2.4, और यहाँ पे 2.6 प्लस 2.4, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0.2 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है, बी, 0.2। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये 20वां क्वेश्चन है। पिछला जो है डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ था, यहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तब फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 2.3 का होल क्यूब तो लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे ये 0.027 है, तो 0.3 को आप अगर क्यूब करेंगे तो 0.027 आ जाएगा, यानी ये 0.3 का होल क्यूब है। 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 3 प्लेस पे पॉइंट पहुंच जाएगा। ठीक है, और नीचे है 2.3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। 2.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.69 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3, अब 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, नहीं सॉरी 2.3, तो इसको 0.3 से तो 2.3 हो जाएगा। तो 2.3 और ये 0.3 का स्क्वायर, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड करके आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2.3 प्लस 0.3 इंटू, अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी 2.3 होल स्क्वायर, या ब्रैकेट बड़ा लगा देते हैं, तो माइनस 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2.3 होल स्क्वायर माइनस 0.3 इंटू 2.3 प्लस 0.3 होल स्क्वायर।
तो ये पूरा देखिए इससे कैंसिल हो गया, बचा ये 2.3 प्लस 0.3 यानी 2.6। ये आंसर हो जाएगा 2.6। देखिए कौन सा है, तो 2.6 सी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी खाली आइडेंटिटी पे बेस था, अगर आपने सही लगा दी तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी था। यही है कि जब फार्मूले आपको याद हैं और आप फटाफट लगा देते हैं तो कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाता है, वरना तो बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का ही यूज था, तो आइडेंटिटीज आपको यूज है, आप फटाफट लगाते चले जाइए, हल करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए 21वां प्रश्न है, यहाँ 5 की पावर हाफ प्लस 3 की पावर हाफ, और यहाँ 5 की पावर हाफ माइनस 3 की पावर हाफ, या प्लस या माइनस। बिल्कुल सिंपल है, ये भी सीधा वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड है। आपको याद है, आप सीधा उठा के लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 टू दी पावर हाफ होल स्क्वायर माइनस 3 टू दी पावर हाफ होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 3 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। कितना सिंपल था, बिल्कुल ये तो हल हुआ था। ठीक है, खा लीजिए। ये 22वां प्रश्न है, तो ये भी देखिए वही आइडेंटिटी पे बेस्ड है। 0.0347, 0.0347, 0.0347, यानी 0.0347 का होल क्यूब है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ रखा हुआ है, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है। तो फार्मूला इसका क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, पहले तो फार्मूले में से कन्वर्ट कर दीजिए। 0.347 इसका है होल क्यूब, और इधर 0.9653 होल क्यूब, और नीचे 0.0347 होल स्क्वायर माइनस दोनों का प्रोडक्ट 0.0347 इंटू 0.9653, और प्लस 0.9653 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.0347 प्लस 0.9653, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये टर्म जो है इसमें आएगा, यानी ये और सेम चीज यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगी, वो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रह जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर उस फॉर्म में ये है, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ए प्लस बी रह गया, और ये ए है ये बी है, दोनों का सम ले लिया। तो 7 प्लस 3 10 हो गया, 1 कैरी, 5 5 0, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 3 10, 1 कैरी, और ये था 9 और 1 10। भाई वाह, खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो सब जीरो ही जीरो है, इक्वल टू 1 हो गया, यानी ए। देखा कितना इजी निकला, अगर आपको आइडेंटिटी आती थी आपने तड़ से निकाली, 1 सेकंड में हो गया। 23 इसमें कह रहे हैं 11.2 इंटू 11.2, यानी 11.2 का होल स्क्वायर टू 11.2 इंटू 8.8, और यहाँ 8.8 इंटू 8.8 यानी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a हो गया 11.2 और b हो गया 8.8 और इसका है होल स्क्वायर। तो यहाँ भी आइडेंटिटी लग गई और 1 मिनट में काम हो गया। तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, एक 1 कैरी, 9 और 1 10, एक और एक 2, इसका होल स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर हो गया 400। ठीक है, 20 गुणा 20 400। तो ये डी इसका आंसर हो गया। कितना इजी हो गया, देखा। आपको आइडेंटिटी अगर आती है तो बहुत काम आसान है। ये 24वां प्रश्न है। यहाँ करें 12.8 इंटू 12.8 यानी 12.8 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12.8 इंटू 2.8, इधर 2.8 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यानी 12.8 माइनस 2.8 होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो फार्मूला यहाँ लग गया। आइडेंटिटी लगाते ही काम आसान। 12.8 में से 2.8 गए, 10 बचे, 10 का स्क्वायर यानी 100। पहला ही आंसर ठीक है, 100। ये भी हल हुआ था बिल्कुल, खाइए आराम से। ये 25वां प्रश्न है। तो 998 होल स्क्वायर माइनस 997 होल स्क्वायर माइनस 45 अपॉन 98 होल स्क्वायर माइनस 97 होल स्क्वायर। भाई यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इनकी वैल्यूज तो रख ही दीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। आइडेंटिटी का यूज यहाँ भी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए, सॉरी गलत हो गया, 9, हाँ, तो ये था 998 माइनस 997 माइनस 45। और यहाँ भी हुई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 98 प्लस 97 और इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस में तो मजा आ गया, एक ही रह गया। यहाँ भी एक ही बचेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 8 7 15 और 1 10 9 19, 1 10 9 19, 1995 माइनस, अब यहाँ तो एक ही बचा है तो गुणा करके यही आ जाएगा, तो वो मैंने नहीं लिखा इसलिए 45 घटा देते हैं। और नीचे इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 7 15, 1 10 9 19, 195। यहाँ भी वही है, एक आ रहा है तो उसकी लिखने की जरूरत ही नहीं। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1950। वाह, मजा आ गया, देखा। ये तो 10 बार चला गया, 10 ही आंसर हो गया। भाई वाह, खुदा बाहर निकली चुहिया। ये हो गया 10। तो यही यानी 25 का डी हमारा आंसर है। तो ये 26वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 6/5 टू द पावर 4 प्लस 5/6 टू द पावर 4 प्लस 1 दिया हुआ है। और नीचे दिया है 6/5 स्क्वायर प्लस 5/6 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ भी कोई ना कोई आइडेंटिटी फिट होगी। कैसे होगी, वो जोड़ तोड़ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सेम फिगर्स हैं, ये भी 6/5, ये भी, ये 5/6, ये भी, यहाँ पावर 4, यहाँ 2। तो यानी कि हमें ऐसा जोड़ तोड़ करना है कि ऊपर वाले का एक फैक्टर ये भी आ जाए, वो कैंसिल हो जाए, तो फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जतन करेंगे। तो 6/5 स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको यूं लिख सकते हैं, प्लस
5/6 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 6/5 स्क्वायर, 5/6 स्क्वायर। तो देखिए ऐसा करने पे क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5, 6 से 6, तो 2 चाहिए था आपको, है यहाँ पे एक। तो हम क्या करेंगे, जो 2 ये आपने अपनी तरफ से लिया ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 को ऐसे ही लिख दीजिए। अब नीचे वाला तो इसका रिश्तेदार मालूम ही हो रहा है, बाप बेटे लग रहे हैं ये। तो 6/5 होल स्क्वायर इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 5/6 होल स्क्वायर इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए, और फिलहाल इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे -2 + 1 ये रिड्यूस होके -1 रह जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -1, -1 को -1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको अगर यूं लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं। तो इसको हम यही करेंगे कि इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और ये हो जाएगा फिर a² + b², ये तो इसका पूरा होल स्क्वायर है a + b का, यानी 6/5 स्क्वायर प्लस 5/6 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और -1 बच गया। नीचे 6/5 स्क्वायर प्लस 5/6 स्क्वायर प्लस 1 है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर -1, यानी a² - b² की फॉर्म में इसे हम यूज कर सकते हैं। इसे हम यूं कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, अब a² - b² = a + b × a - b। तो एक तो देखिए यही आ जाएगा, प्लस वाला जो है वो सेम ये आ जाएगा, माइनस वाला ले लेते हैं। अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए डायरेक्ट में लिखे दे रहा हूँ, घबराना मत। तो देखिए इसको, इसमें अगर हम इसके फैक्टर करेंगे 6/5 होल स्क्वायर प्लस 5/6 होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6/5 स्क्वायर प्लस 5/6 स्क्वायर -1, दो फैक्टर इसके हो जाएंगे। a² - b² को जैसे a + b a - b में खोलते हैं, प्लस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/5 होल स्क्वायर प्लस 5/6 होल स्क्वायर -1। इसकी खैरियत ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 36/25, और ये 25/36 -1। इसको अब एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लीजिए, थोड़ी कसरत तो है दिमाग की, मगर हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 36 को 25 से गुणा करेंगे 900 आ जाएगा, ठीक है। 360 360 720, और 360 का आधा 180, तो 720 और 180 900, बनियों वाला हिसाब है ये। 25 से भाग देंगे तो 36 आ जाएगा, 36 से 36 को गुणा करेंगे 1296 आ जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर अगर याद है तो बड़ा काम देते हैं, टाइम बच जाता है। अब यहाँ इससे डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, यहाँ देगी फिर एक स्क्वायर काम दे गया -1। इसको अब जोड़ लीजिए इन दोनों को, और एक घटा देना, 9 6 15, 1 2 और 1 3, 9 3 12, 6 5 11, कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी 5 गलत लिख दिया। तो 6 5 11 हुई, तो 11 का 1 लिखेंगे, मैंने शायद घटा दिया था। 6 5 11
हासिल लगे 1, 10 और 2, 12। 1 हासिल लगा, 6 और 1 7 और 2 9। अब बचा यहाँ पे 1921। 36, 1296, 25, 625, 6, 5, 11, इतने 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 अपॉन 900 माइनस 1 था, तो इसको बी ले लेते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं ना, इसका भी एलसीएम से कर लीजिए काम, ये 900 ही आ जाएगा। तो अब 900 घटाएंगे तो 1021 आ जाएगा। 1021। तो ये देखिए क्या आता है, 1021। इसमें से 900 घटाएंगे 121 बच जाएगा। तो 121 बचा, और इधर साइड में एक आ गया, 900 का 900, और 121 बचा बटे 900, यानी एक सही 121 बटे 900, ये आंसर आ गया। देखें ऊपर ये है कि नहीं। एक सही 121 बटे 900 सी में बैठा है, यही हमारा आंसर हो गया। लीजिए, श्रीलंका पता हो गई। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, आपका चैप्टर भी ये खत्म हो गया। यानी ये सिंप्लीफिकेशन वाला जो चैप्टर था ये आपका कंप्लीट हो गया। तो सिंप्लीफिकेशन आज कंप्लीट, कल दूसरा चैप्टर कोई डालता हूँ। ओके, तो कल फिर मिलेंगे। अब ये मैथ के ही मैं वीडियो डालता रहूंगा, ताकि कम से कम मैथ का कोर्स तो आपका लगभग पूरा हो जाए। तो 50 नंबर का तो मैथ का ही होता है, तो 50 के आसपास अगर इसमें आ गए, उधर आप थोड़ी तैयारी खुद कर लेना फिजिक्स केमिस्ट्री की। क्योंकि अभी टाइम नहीं रह गया, 1 महीना रह गया। 1 महीने में एक रोज का ही वीडियो का औसत आएगा, इससे ज्यादा आएगा नहीं। तो कुछ 2-4 चैप्टर बच ही जाएंगे मैथ के भी। खैर, जितने हैं उतने तो निपटाते हैं। ओके, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा।